बाकी किसी ने अपना नाम नहीं बताना। मैं सबको फिर लेफ्ट कर दूं, आउट कर दूं क्लास से, क्या करूं बताएं। आप आजाद को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, ये बता दें। हर एक बंदे का कमेंट आ जाए। 8 बंदे तो हैं टोटल यार, 7 8 बंदे हैं। हर बंदा बता दे कि भाई सबको मेरी आवाज आ रही है, अपना नाम बता दे ताकि हम क्लास का आगाज कर सकें। 30 मिनट की क्लास होती है, उसमें अगर आप लोग नहीं बताएंगे, नहीं कोऑपरेट करेंगे तो क्लास छोटी हो जाएगी फिर। ठीक है भाई, सबको आवाज आ रही है, क्लास का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने ये देखा था कि ट्रेडिंग होती क्या है, उसकी कौन कौन सी अकसाम है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। पहला टॉपिक हमारा ये कि ब्रोकर क्या होता है, उसका काम क्या है, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि हम डेरिफ ब्रोकर क्यों यूज़ करते हैं। ब्रोकर तो बहुत सारे हैं, हम बकाया ब्रोकर भी तो यूज़ कर सकते थे ना। हम खास डेरिफ पर क्यों है ये पढ़ेंगे। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है MT5, हम MT5 का इंटरफेस देखेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ब्रोकर क्या होता है। देखें, ब्रोकर फाइनेंशियल मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो या कोई भी आपकी मार्केट हो, उसके अंदर ब्रोकर एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है। अब उस कंपनी का काम क्या होता है, वो होता ये कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको इंटरनेशनल मार्केट के दरमियान कनेक्शन पैदा करता है उनका। क्या मतलब इस बात का, देखिए मैं और आप, हम हैं रिटेल ट्रेडर्स। हमारे पास $100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख डॉलर हो, हम कहलाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जो बैंक्स लेकर चल रही है अपने साथ, या जो एक बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, जो ऑफिशियली काम चल रहा है ना, हर मुल्क की अपनी करेंसी के साथ जो काम हो रहा है। तो ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो हम जैसे लोगों को, यानी कि मुझे और आपको जोड़ता है। किन के साथ जोड़ता है, जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल मार्केट चल रही है उनके उनके साथ हमें जोड़ता है। यानी कि ब्रोकर एक मिडल मैन है, एक पुल है, जिससे गुजर कर हम फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर, आपने एक प्लाट लेना है। अब आपने जब प्लाट लेना है तो उसके मालिक तक आपकी रसाई नहीं होती, बल्कि क्या होता है, आप अपने इलाके या जिस इलाके में आपने प्लाट लेना है, उसके प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। वो डीलर आपको और जो बेचने वाला होता है, आप दोनों को आपस में मिलाता है और आप लोग की डील करवाता है। तो ब्रोकर कोई अनोखी चीज नहीं है कि मैं उठकर कोई नई चीज लेकर आ गया हूँ उठाकर, बल्कि ब्रोकर एक आम मिसाल है जो हमारे जिंदगी में चलती है। तो जिस तरह हमें एक घर खरीदने के लिए, एक प्लाट खरीदने के लिए हमें बीच में एक मिडल मैन, एक ब्रोकर चाहिए होता है, इसी तरह ट्रेडिंग मार्केट के अंदर भी हमें ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा फाइनेंशियल डीलर कहलाता है। अब होता क्या है, होता ये है कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट के अंदर करोड़ों पैसा लगा हुआ है, लोग बाय सेल कर रहे हैं। जब वो सब कर रहे हैं तो हम अकेले मार्केट तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि हमें ब्रोकर के पास पहले अपना अकाउंट खुलवाना होता है और ब्रोकर फिर हमारे ऑर्डर्स को मार्केट में पहुंचाता है। अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई ब्रोकर होता क्या है, उसका काम क्या है। अब अगर कोई बंदा ये सवाल पूछे कि भाई हम ब्रोकर के पास क्यों जाएं,
हमें ब्रोकर की जरूरत क्यों पड़े, हम ये सारे काम खुद क्यों निकल लें। वाई डू वी नीड अ ब्रोकर, वाई डू वी नीड अ ब्रोकर, कि हमें ब्रोकर की जरूरत क्यों है। भाई हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास लैपटॉप है, तो हम ब्रोकर के पास क्यों न जाए, क्यों चाहे हम डायरेक्ट मार्केट में बाय सेल करें। तो देखें, इसकी मैं आपको चार वजह बताऊंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। इसकी मैं आपको चार वजह बताऊंगा कि हमें ब्रोकर के पास क्यों जाना पड़ता है। सबसे पहली वजह है मार्केट तक रसाई, मार्केट एक्सेस। हमें डायरेक्ट मार्केट में एक्सेस नहीं मिल सकता, क्यों। ये मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि फॉरेक्स मार्केट हो, आपकी क्रिप्टो मार्केट हो, या आपकी डेरिव की अपनी मार्केट हो, इसके अंदर हर सेकंड में करोड़ों डॉलर की ट्रांजैक्शन हो रही है। जब उसके अंदर हर सेकंड में करोड़ों डॉलर्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो एक आम इंसान, चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई भी हो, $100, $50, $1000, $10,000 लेकर इस मार्केट का हिस्सा नहीं बन सकता। उसको चाहिए कि वो सबके साथ चले। तो जो ब्रोकर है वो सबको एक साथ जोड़ता है ताकि सबकी ट्रांजेक्शन एक साथ हो, एक दूसरे के साथ हो। अब मार्केट में अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको ब्रोकर की जरूरत ना पड़े, तो फिर आपके पास एक सूरत ये कि फिर आप ब्रोकर बन जाएं। और आपको अगर ब्रोकर बनना है तो आपको उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको फिर करोड़ों डॉलर्स के फंड चाहिए, आपको बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो फिर आप ब्रोकर बन सकते हैं। लेकिन ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है, तो इसीलिए हमें बीच में ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है भाई, पहली वजह ये हो गई कि हमें मार्केट तक रसाई ही मिलेगी इसके साथ, इसके बगैर हम मार्केट तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज है लेवरेज। अच्छा, लेवरेज क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। लेवरेज होता ये है कि ब्रोकर हमें उधार देता है, ब्रोकर हमें उधार देता है। ये एक अहम पॉइंट है लेवरेज, ये अगर आप समझ गए तो आपको आगे के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब एक बंदे के पास, मिसाल के तौर पर मेरे पास सिर्फ $10 है। अब मैं $10 से मार्केट के अंदर चीज नहीं खरीद सकता। तो क्या होता है फिर, ब्रोकर ये करता है कि ब्रोकर अपनी तरफ से कुछ उधार मुझे देता है। वो मेरे 10 को एक तरह से 100 या $1000 बना देता है। वो बोलता है ये कि भाई प्रॉफिट हुआ तो आपका, और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान होने की सूरत में आपके पैसे से कटौती होगी, मेरे पैसे से कटौती नहीं होगी। अब जब वो हमें एक लेवरेज दे रहा है, हमें उधार के तौर पर हमारे $10 को वो $1000, या हमारे $10 को वो $500 कर रहा है, तो फिर हमारी ट्रेड लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम छोटे पैसों के साथ यहाँ पर ट्रेड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट का कानून है कि अगर हम बिल्कुल छोटी मिनिमम लॉट, अच्छा अब लॉट क्या होता है, लॉट मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप फिलहाल ये समझें कि अगर हम बिल्कुल छोटी लॉट से भी खरीदारी करना चाहें, तब भी हमें लाखों डॉलर चाहिए होते हैं। अब जब लाखों डॉलर तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमें ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है, और ब्रोकर हमें देता है लेवरेज। वो लेवरेज फिर हमारे काम आती है, वो हमारे $10 को, $50 को, $100 को एक बड़ी रकम बनाकर हमारे लिए बाइंग और सेलिंग को आसान कर देती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब दो वजह हो गई। पहली वजह थी हमारी मार्केट तक रसाई, मार्केट एक्सेस। दूसरी वजह है लेवरेज, उधार। अब तीसरा ये है कि ऑर्डर की फौरन मैचिंग। अब ये क्या है, देखिए ऑर्डर की फौरन मैचिंग ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूँ। आपने एक चीज बेचनी है, आपके हाथ में $100 का नोट है, आप मार्केट में लेके निकलोगे ना, तो आपको गाहक ढूंढने में टाइम लगेगा कि भाई मुझसे कोई $100 का नोट ले रहा है, को ले रहा है, आपको खरीदार ढूंढने में टाइम लगेगा। ब्रोकर ये करता है कि जैसे ही आपने अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में बाय का बटन दबाया कि मैंने गोल्ड को बाय करना है, वो फौरन से आपका ऑर्डर किसी ऐसे बंदे के पास ले जाएगा जो उस टाइम पे गोल्ड बेच रहा होगा, ऑटोमेटिक, उसी वक्त। यानी कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपना गोल्ड बेच दूं, तो वो ऑटोमेटिक उसी सेकंड के अंदर, उसी मिनट के अंदर, उसी लम्हे आपका ऑर्डर दुनिया के किसी भी ऐसे बंदे तक पहुंचा देगा कि जिसने इस वक्त गोल्ड को खरीदना होगा। ठीक है भाई। तो अब यह है कि अगर हम खुद लेकर निकलें, अगर मैं खुद जाऊं, मैं बोलूं भाई मुझे ये $100 बेचने हैं, मुझे ये गोल्ड बेचना है, मुझे यूरो बेचना है, मुझे ब्रिटिश पाउंड बेचना है, मुझे कुछ भी बेचना है, XYZ, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैंने वो भी बेचना है, तो मैं फिर 10वीं दुकान पर जाता हूँ। और फिर मेरा किसी के साथ सौदा बन जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता तो फिर मैं दोबारा वापसी आता हूँ। यानी कि मेरा टाइम भी खर्च हुआ, मेरी मेहनत भी खर्च हुई, लेकिन मेरे मतलब का काम नहीं हुआ। तो ब्रोकर जो है
करता ये है कि वो हमें उसी लम्हे हमें किसी बंदे के साथ कनेक्ट कर देता है। हमें अगर बेचना है तो वो ले रहा होता है, और अगर हमें बाइंग करनी होती है तो वो परचेज कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गई है हमारी तीन वजूहत। चौथी वजह चौथी वजह ये है कि देखिए इंटरनेशनल मार्केट है ना, हम चूंकि काम इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपके पाकिस्तान के पैसे तो नहीं चलेंगे। आप बोलो भाई मेरे पास इजी पैसा है, मेरे पास मिजान बैंक है, मेरे पास अल्फला बैंक है, तो इंटरनेशनल मार्केट तो ये अलाउ नहीं करती। वो तो बोलेगी भाई आपको ऐसी चीज से ट्रांजेक्शन करो जो ओवरऑल हर जगह, हर मुल्क, हर एरिया में चलती हो। तो ब्रोकर करता ये है कि ब्रोकर हमें ये सहूलत देता है कि भाई आपने अपने एरिया में जिस तरीके से, जिस आसानी से आपने डिपॉजिट करना है, आपने अपना पैसा डालना है मार्केट में, अपना पैसा मार्केट से निकालना है, वो हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दे देता है हमारी सहूलत के पेश नज़र। अगर हम खुद से मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जाके बैठ जाएं, तो फिर हमें उनके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो बोले भाई आपने डॉलर देना है और इस फॉर्म में देना है, तो फिर हम उसी तरह देने के पाबंद होंगे। लेकिन ब्रोकर हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम डिपॉजिट करने वाले लेवल पर आएंगे, हम विड्रॉ वाले लेवल पर आएंगे, तो हम देखेंगे कि हमें ब्रोकर कितना ऑप्शन दे रहा है। ब्रोकर दे रहा है भाई आपकी मर्जी है, आपने निज़ाम बैंक से करना है, आपने किसी बैंक से करना है, आपने इजी पैसा से करना है, जैस से करना है, एक ऑप्शन ये देगा। दूसरा ऑप्शन में बैंक ये देगा कि भाई आपने आपके पास एक कार्ड है मिजान का, आप ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे, आप कार्ड से पे कर लो। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि भाई आपके पास बिटकॉइन रखा हुआ है, आपके पास यूएसडीटी रखे हुए हैं, क्रिप्टो रखा हुआ है आपके पास, तो आप उससे विड्रॉ या उससे आप डिपॉजिट कर लो। तो ब्रोकर हमें ये सहूलत देता है। कुल चार वजूहत हो गई कि इन चार वजूहत की बिना पर हमें ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, जब ब्रोकर हमें सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो ब्रोकर को क्या मिलता है? ब्रोकर को ये मिलता है कि वो हमारे हर सौदे पर, हमारे हर बाय या सेल पर उसका कुछ कमीशन होता है। वो हर ब्रोकर का अलग होता है। बास ब्रोकर मिनिमम 0.0, सॉरी, बास ब्रोकर मिनिमम $0.1 चार्ज करते हैं, बास $0.2 चार्ज करते हैं, और हर एक का अलग अलग हिसाब है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन सा ब्रोकर किस वक्त कितना चार्ज करता है। ये हो गई हमारी पहली चीज कि ब्रोकर क्यों जरूरी है, हमें ब्रोकर का सहारा क्यों लेना पड़ता है। चार वजूहत है। सबसे पहले हमारी मार्केट तक रसाई बगैर ब्रोकर के मुमकिन नहीं है। दूसरी वजह यह है कि लेवरेज हमारे पास, क्योंकि अमाउंट कम होती है, हमारे पास लाखों करोड़ों डॉलर नहीं है, तो हमें ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है। तीसरी वजह यह है कि ऑर्डर फौरन लग जाए, हमें मार्केट में जाकर बायर को या सेलर को ढूंढना नहीं पड़ता। और चौथा ये कि हमें आसानी से डिपॉजिट और विड्रॉल मिल जाता है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें, सब आप लोग को ये सब कुछ समझ आ गया कि हमें ब्रोकर की क्यों जरूरत पड़ती है और ब्रोकर हमारे लिए क्यों जरूरी है। मुझे सब मैसेज करके बता दें अगर ये समझ में आ गया, तो फिर हम आगे की का टॉपिक पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए भाई। अच्छा जावेद अहमद साहब, आप अपना नाम बताइएगा, क्योंकि जावेद अहमद के नाम से तो हमारे पास कोई साथी, कोई दोस्त नहीं है। आप अपना नाम बता दें। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि हमने डेयरी ब्रोकर को क्यों सिलेक्ट किया है। देखिए, डेयरी ब्रोकर को सिलेक्ट करने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमने पीछे ये पढ़ा था कि ट्रेडिंग की बहुत सारी अकसाम है। फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, और कुछ इंडाइसिस होते हैं जो हर ब्रोकर के अलग होते हैं। सही है। अब डेरिव हमें ये सहूलत देता है कि आपने अगर डेरिव पर अकाउंट बनाया है, तो आपके पास फॉरेक्स के सारे पेयर आ जाते हैं। आप फॉरेक्स जिस पेयर में चाहे आप फॉरेक्स कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो करूं, तो आप डेरिव के अंदर ही बैठकर क्रिप्टो भी कर सकते हैं।
आप चाहते हैं कि नहीं मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर लें। आप चाहते हैं मैंने ऑयल में करनी है, मेटल में करनी है, आप उसमें कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैंने गोल्ड में करनी है, आप उसमें कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर तो मैंने टैरिफ के खास पेयर्स पे ट्रेडिंग करनी है तो टैरिफ वो आपको वो भी अलाउ करता है। मकसद ये है कि ये एक सबसे बड़ी वजह है कि आपको तीन चार जगहों पर अकाउंट बनाकर अपना पैसा डिवाइड नहीं करना पड़ता। बाद दफा होता ये कि भाई कुछ ब्रोकर हमें सिर्फ फॉरेक्स पेयर्स देते हैं। अब जब वो हमें फॉरेक्स पेयर दे रहे हैं तो हम लाजमी बात है वहाँ कुछ डिपॉजिट करेंगे, $100 $50। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यार साथ में हमने कि क्रिप्टो भी करना है, तो क्रिप्टो के लिए हमें किसी और ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ हम अलग से $100 देंगे। फिर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमने स्टॉक में भी ट्रेडिंग करनी है, तो हम वहाँ अलग किसी ब्रोकर में अकाउंट बनाकर वहाँ $100 डिपॉजिट करेंगे। तो इस तरह आपका पैसा तीन चार जगहों पर डिवाइड हो गया। आपकी जो एक पैसे की ताकत थी वो टूट जाती है। डेरिव आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हर तरह के पेयर अलाउ कर देता है। आप चाहते हैं कि मैंने फॉरेक्स करनी है, आपने $100 डेरिव में डाले। अब आप चाहते हो यार मैंने स्टॉक करना है, आपने डेरिव के अंदर $100 और डाल दिए। अब आप चाहते हैं कि मैंने क्रिप्टो करनी है, आपने $100 और डाल दिए। तो आपके $300, आपके $400, आपके $1000 एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। तो आपकी जब ट्रेडिंग होगी तो आपकी ट्रेडिंग मजबूत होगी, आपके पास बैक पे बैलेंस होगा। होता यह है कि मिसाल के तौर पर हमने ट्रेड ली और ट्रेड हमारी लॉस में जाना शुरू हुई। अब $100 का अगर लॉस हो तो $100 में अगर $10 लॉस चल रहा है तो वो $100 का 10% है। लेकिन अगर यही लॉस $1000 पे चल रहा हो तो वो 1% है। तो असल में ये आपका फायदा है एक ही ब्रोकर को, ऐसे ब्रोकर को देखना जो आपको एक ही जगह पर हर चीज देता हो। अच्छा, दूसरा है कि डेरिफ की जो अपनी मार्केट है, जो हम पहले सीखेंगे डेरिफ की मार्केट, उसके बाद हम आएंगे फॉरेक्स पर, क्योंकि डेरिफ की मार्केट अब शुरू शुरू में बेसिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है ना। तो ये जो डेरिफ की मार्केट है ये 365 दिन ओपन है, 24 घंटे खुली रहती है। हफ्ते इतवार आप जब चाहें काम कर सकते हैं, रात को 4 बजे चाहे, रात को 2 बजे चाहे, इतवार के दिन चाहे, हफ्ते को चाहे। यहाँ तक कि ईद का दिन है या कोई ऐसा दिन है कि आलमी छुट्टी है, अब आलमी छुट्टी वाले दिन भी फॉरेक्स बंद होती है, लेकिन आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं डेरिफ के साथ। तो ये वजह है कि हमने डेरिफ को फॉलो किया, हमने डेरिफ के साथ हम लिंक हुए हैं। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा ये कि देखें डेरिफ कोई नया ब्रोकर नहीं है, इसको 25 साल हो चुके हैं, ये एक बहुत पुराना ब्रोकर है। और जिस ब्रोकर को जितना टाइम हो जाए वो उतना ही ट्रस्टेड हो जाता है। ठीक है भाई। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मीटा ट्रेडर 5 MT5 का इस्तेमाल। अच्छा, MT5 के इस्तेमाल के लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। फिर हम वहाँ समझेंगे कि हमने MT5 को इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, आप लोग को मेरे मोबाइल की स्क्रीन। जी, आप आप लोग लोग को जी, आप लोग मोबाइल की की स्क्रीन स्क्रीन जो हो रही शॉट। है।
अच्छा अच्छा जी। जी। अब अब ये ये जो जो है, एक हम्म, मिनट जी। जी। अब अब ये जो है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब ठीक हो गई आवाज? अब एक ही आ रही है? अच्छा। अब ये जो है, ये है हमारा MT5 का इंटरफेस, ठीक है भाई। ये देखें, ये मैंने अपना डेमो अकाउंट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, मोहम्मद हसन का नाम है, डेरिव डेमो शो हो रहा है, और आपको यहाँ पर कोने पर डेमो टैग भी नजर आ रहा है, ठीक है भाई। ये आपके कुछ पेज शो हो रहे हैं, हम यहाँ से इसका इंटरफेस समझते हैं। देखिए, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी ट्रेडिंग इसी पर करनी है। सबसे पहले कॉर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपके पेयर शो हो रहे हैं, जो पेयर आपने सेलेक्ट करना है। देखिए, हमने यहाँ पे आपको कॉर्ड्स के बराबर में ऊपर टॉप पे प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, हमने यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब जो मैंने आपको कहा था ना कि डेरिव आपको बहुत सारे पेयर देता है, देखिए अब आप नीचे आए, फोर्थ पर आपको नजर आ रहा है कि क्रिप्टो। इस पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पे आपको क्रिप्टो के पेयर शो हो गए, ठीक है भाई। ये आपका BTC USDT है, बिटकॉइन है, और डॉज कॉइन है, इथेरियम है। ये आपके पास मशहूर मशहूर सारे क्रिप्टो के पेयर आ गए। अब आप चाहते हैं कि मैंने फॉरेक्स करनी है, आपके पास ये फॉरेक्स मेजर है, फॉरेक्स के सारे पेयर्स आ गए। आप चाहते हैं कि मैंने अपना मेटल करना है, आप मेटल पर है, आपके पास गोल्ड आ गया, आपके पास सिल्वर आ गया, आपके पास कॉपर आ गया, ये सारे पेयर्स आ गए। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैंने किसी और पेयर में करनी है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ ऑयल, यहाँ के पास आपके पास ऑयल के पेयर आ जाएंगे। आप चाहते हैं गोल्ड, आपने गोल्ड लिखा, आपके पास गोल्ड के पेयर आ जाएंगे, जो जो गोल्ड के पेयर जहां जहां मौजूद होंगे। आप चाहते हैं कि मैंने किसी खास स्टॉक में करना है, आपके पास एप्पल का स्टॉक आ जाएगा। आप चाहते हैं किसी और स्टॉक में करना है, हमने माइक्रोसॉफ्ट लिखा, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आ गया। तो यही वो वजह है कि हम एक ही ब्रोकर को इस्तेमाल करें, डेरिव हमें हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है। अच्छा, अब आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपने अपने पास जो पेयर ऐड करने, आप अपने पास पेयर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से सारे पेयर हटा देता हूँ, एक पेयर तो यहाँ पे रहेगा। अब हम चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऐड करना है यूरो USDT का पेयर। मैंने यूरो USD लिखा, इस पे मैंने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसको मैं हटा दूंगा तो ये हट जाएगा, दोबारा फिर क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मैं GBP USDT को ले लूँ, इसको मैंने करा, ये भी आ गया मेरे पास। अब जब मैं बैक आऊंगा तो ये मेरे पास तीन पेयर शो हो रहे हैं, मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया कोर्स के, यहाँ से हमने पेयर्स को ऐड कैसे करना है। ऐड करने के लिए आपने प्लस पे क्लिक करना है, जो पेयर चाहिए उसको सर्च कर लें। डिलीट करना है, पेंसिल का ऑप्शन बना हुआ है, क्लिक करें, डिलीट का ऑप्शन पर है, और यहाँ से उसको डिलीट कर दें, ठीक है भाई। इसके बाद आता है चार्ट। अब जो ये चार्ट है, ये आप ऐसे समझें कि ये मैं फिलहाल ये चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। ठीक है जी। अब ये है हमारा असल इंटरफेस जो कि हमने समझना है, सही है। यहाँ हमारे पास चार्ट आ गया, चार्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम ये है कि हमारे पास जो कैंडल शो हो रही है वो कितने मिनट की है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, M1 लिखा हुआ है। M1 का मतलब ये कि हर एक कैंडल 1 मिनट की है, 1 मिनट के बाद एक ये कैंडल ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आप अगर देखें तो जहाँ पर कीमत चल रही है, प्राइस चल रही है, वहाँ वही नीचे आपको सेकंड नजर आ रहे हैं। 46, 45 सेकेंड, 44 सेकेंड, ये सेकंड बाकी हैं। इन सेकंड जैसे ही खत्म होंगे, ये कैंडल अपनी जगह पर रुक जाएगी और अगली कैंडल ओपन हो जाएगी। अगर मैं इसको M5 पर कर दूं, 5 मिनट करूं, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हो गया, और रिमेनिंग टाइम जो है वो 4:28 है, ठीक है, कि 4 मिनट 28 सेकेंड बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अच्छा, ये जो कैंडल है, ये एक बार बंद हो जाए तो ये अपनी जगह पर फिक्स है, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हैकर इसको चेंज नहीं कर सकता। और ये कैंडल आपको हर जगह पर, हर ब्रोकर में एक ही तरह की नजर आएगी। जो लाल है वो सेलिंग की कैंडल है, जो ग्रीन है वो बाइंग की कैंडल है। अच्छा, अब जो ग्रीन कैंडल है वो ओपन होती है नीचे से, यानी कि वो कम प्राइस से ओपन होकर
हाई प्राइस पर जाती है, और जो रेड कैंडल होती है वो हाई प्राइस से ओपन होकर लो प्राइस तक जाती है। ठीक है भाई। ये आ गया आपका टाइम फ्रेम। M1 M3 मतलब कि 3 मिनट, M5 मतलब अपना 5 मिनट, M15 15 मिनट, M30 30 मिनट। आप हर कैंडल 30 मिनट की है। इसी तरह आपको H1 मिलता है 1 घंटा, H4 मिलता है 4 घंटे, और आपको D1 मिलता है 1 दिन, और आपको W1 मिलता है 1 वीक। अच्छा, अब आपको ऊपर जो शो हो रहे हैं चीजें, 4 चीजें शो हो रही, 5 चीजें हुई। एक आपको शो हो रहा है प्लस का ऑप्शन, इसको आप लेकर फिर क्लिक किया तो ये आपको क्या करेगा, आपकी प्राइस, आपने कोई प्राइस आपने देखनी कि भाई ये कैंडल कहाँ से ओपन हुई थी। ये कैंडल ओपन हुई थी हमारी, ग्रीन कैंडल ओपन हुई है 4536 से, और ये क्लोज हुई है हमारी 4551 पर। अच्छा, ये जो विक वगैरह ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल हम सिर्फ MT5 का इंटरफेस समझे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला जो ऑप्शन है प्लस के बराबर, ये हमारे इंटर इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अलबत्ता हम कुछ इंडिकेटर्स लगा सकते हैं जो आपको कैंडल के नीचे जो आपको एक छोटा सा चार्ट शो हो रहा है, ये वाला, जो इसको मैंने ऊपर किया, ये जो है ये आपके इंडिकेटर्स है, ठीक है भाई। इसके बाद ये जो M30 है, यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। M5 पर आना है, D1 पर आना है, W1 पर आना है, और जो सेटिंग, इस सेटिंग से आप कस्टमाइज भी कोई टाइम फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद वाला ऑप्शन जो है ये, और इसके बाद वाले को फिलहाल आप छोड़ें, हम आगे चलते हैं ट्रेड के ऑप्शन पर। अच्छा जी, अब जो ये ट्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको आपका बैलेंस शो हो रहा है, आपकी इक्विटी शो हो रही है, और आपका मार्जिन शो हो रहा है। बैलेंस आपके अकाउंट में इस वक्त $10,000 रखे हुए हैं, इक्विटी भी आपकी इतनी है, और आपका मार्जिन भी इतना है। अच्छा, अब हमने कुछ चीजें समझनी है कि मार्जिन क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर अगर एक ट्रेड लगाऊं मिसाल के तौर पर, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगा दी बाय की, यहाँ ट्रेड लग गई मिसाल के तौर पर। अब हमारा बैलेंस 10,000 ही है, इसलिए कि हमारे पास इस वक्त $10,000 मौजूद हैं। इक्विटी हमारी कम हो गई, क्यों? क्योंकि हमें इतना लॉस चल रहा है। जो हमारा लॉस या प्रॉफिट शो हो रहा होगा वो इक्विटी में शो हो रहा होगा। हाँ, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो हमारी इक्विटी हमारे बैलेंस से बढ़ जाएगी, और अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो हमारी इक्विटी हमारे बैलेंस से कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे शो हो रहा है मार्जिन, फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल। ये 3 चीजें हैं जो कि हमने समझनी है, और ये समझना बहुत सही। हमारे पास इस वक्त टाइम बहुत कम है। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि फर्ज करें आपके अकाउंट में $100 है, आपके अकाउंट में $100 है। अब होगा क्या, जब आपके अकाउंट में $100 हैं और आपने ट्रेड ली, तो 3 चीज़ें आपको देखनी होती हैं। एक होता है मार्जिन, एक होता है फ्री मार्जिन, और एक होता है मार्जिन लेवल। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये होता है कि वो सिक्योरिटी रकम, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ब्रोकर आपकी ट्रेड ओपन करने के लिए, ओपन रखने के लिए आपके अकाउंट से कुछ डॉलर, कुछ रकम होल्ड कर लेता है। मिसाल के तौर पर, आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने उसको बोला यार मुझे ना गाड़ी चाहिए उधार पर, तो उसने आपसे जो डिपॉजिट लिया, जो उसने आपके पास आपसे डिपॉजिट लेकर अपने पास रखा है कि भाई आपसे कल को गाड़ी ठुक जाती है, आप पे मार देते हो, या कोई और मसला होता है, तो मेरे पास कुछ आपकी रकम तो मौजूद हो। तो जो वो आपसे एक रकम डिपॉजिट के तौर पर लेगा, साल के तौर पर आपके पास उसने आपसे लिए $100 डिपॉजिट के तौर पर, तो जो उसने $100 लिए हैं वो एक तरह से डिपॉजिट है, और वो उसने आपके लॉक करते हैं। आपके पास $100 थे, $100 में से $5 अगर गाड़ी वाले ने आपसे ले लिए, तो अब आपके पास बचे $95। तो ये जो $5 हैं ये एक तरह से है तो आपके ही, आप जब ये ट्रेड क्लोज करेंगे ये आपको वापस मिल जाएंगे, या आपको जो लॉस होगा वो लॉस हो जाएगा, और लेकिन ये तो आपको वापस ही मिलने हैं। लेकिन ये ब्रोकर ने सिर्फ आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए लेकर आपसे रखे हैं। अब अगर आप स्क्रीन को देखें तो जहाँ मार्जिन में 5.69 दिख रहा है, ये अपनी जगह पर लॉक है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा।
मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेड और ओपन करता हूँ तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगा। अब इसने ब्रोकर ने मुझसे 11 डॉलर 38 पैसे मुझसे उसने लेके रख लिए हैं। अब नीचे आते हैं हम फ्री मार्जिन पर। फ्री मार्जिन के फ्री मार्जिन वो है जो हमारे पास बची हुई रकम है। 10,000 डॉलर थे हमारे पास। 10,000 डॉलर में से 11,038 हमसे, ओ सॉरी, 10,000 में से 11 डॉलर 38 पैसे हमसे ब्रोकर ने लेके रख लिए। और हमें अभी लॉस चल रहा है 7-8 डॉलर का। आप जब इन सबको आप मिलाएंगे तो आपके पास जो पैसे बच रहे हैं फ्री मार्जिन वो कहलाता है। आपके पास 100 डॉलर थे, 10 डॉलर ब्रोकर ने आपसे लिए, 5 डॉलर आपका लॉस चल रहा है, टोटल हो गया 15। 15 जब कट जाएंगे तो आपके पास बचे 85 डॉलर। तो जो 85 डॉलर आपके पास बचे उसको हम ट्रेडिंग की जबान में बोलते हैं फ्री मार्जिन। और लास्ट में आता है मार्जिन लेवल। मार्जिन लेवल ये है कि ये एक तरह से परसेंटेज है। ये आपको आपके अकाउंट की हेल्थ बताते हैं कि अभी आपका अकाउंट कितना है। इसके इसको आप सिर्फ इतना समझें कि अगर तो ये आपके अकाउंट को 500 या 1000% दिखा रहा है तो आपका अकाउंट सेफ है, फिलहाल इसमें भी नुकसान का अंदेशा नहीं। लेकिन अगर ये 50% से कम हो गया, 20% पर आ गया, 30% पर आ गया, या 50 पर भी आ गया, तो फिर आपको ब्रोकर अलर्ट जारी कर देता है कि भाई अब आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल ऑन पे चल रहा है, उसमें लॉस होने वाला है। और फिर ब्रोकर ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड लॉस कर देता है, आपकी ट्रेड बंद कर देता है। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, मार्जिन, फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल। मार्जिन जो आपसे ब्रोकर ने डिपॉजिट लेके रखा है सिक्योरिटी के लिए। फ्री मार्जिन जो आपके पास टोटल अमाउंट थी उसमें से जो आपने ब्रोकर को दिया वो, और जो आपका लॉस चल रहा है वो, उन सबको आपने माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका फ्री मार्जिन। और अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है तो वो प्रॉफिट आपने इसके अंदर प्लस कर लेना है। और मार्जिन लेवल आपको मैंने आसान अल्फाज में बता दिया कि अगर तो 100% या 50% से नीचे नीचे चल रहा है तो आपने फिर क्या करना है भाई, आपने अपनी एहतियात करनी कि आपका अकाउंट किसी टाइम भी खाली हो सकता है। ये हो गया ट्रेड का ऑप्शन। आगे हिस्ट्री है, यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री शो करेगा। अगर मैं ये ट्रेड बंद कर दूं तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये शो करेगा कि भाई हमने किस वक्त ट्रेड ली थी। आपको टाइम शो कर रहा है, दिन शो कर रहा है, हमने किस टाइम से किस वक्त किस प्राइस पे ओपन की। हमने ओपन की थी 4550.77 पर, और उसके बराबर में शो कर रहा है कि 4545 पे हमने उसको क्लोज किया, हमें कितना लॉस हुआ है, किस टाइम पे हुआ, किस डेट में। यहाँ से आप चाहे तो लास्ट वीक चेक कर सकते हैं, लास्ट मंथ चेक कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और अच्छा, अब जो बचा है कि ये हमने दो हमारे शो के ऊपर के दो ऑप्शन रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो ऑप्शन हम क्लास के दौरान ही सीखेंगे। जब हम आगे ट्रेड लगाना सीखेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने आज ब्रोकर पढ़ा कि ब्रोकर काम क्या करता है और हमें ब्रोकर की जरूरत क्यों है। दूसरा हमने डेरिफ का पढ़ा कि हम डेरिफ को क्यों सेलेक्ट किया, हमने डेरिफ को, और हमने क्यों डेरिफ के साथ अपने आप को लिंक किया। थर्ड हमने MT5 का इंटरफेस पढ़ा कि MT5 में होता क्या है। कुछ चीज़ें इसकी रह गई है, हमारे पास टाइम फिलहाल कम है, हम कुछ चीज़ें इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। बाकी जिसको कोई भी सवाल हो वो डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।